जिंदाबाद जिंदाबाद गहलोत के न मान ले बोरिया बिस्तर भाग ले गहलोत के न मान ले बोरिया बिस्तर भाग ले नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी, मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और
जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। No, I think in all 4 states today, the BJP under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership have been given a tremendous vote of confidence by voters in all 4 states, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and including Telangana, where our vote share has significantly expanded and our seat share has significantly expanded. So it is very clear that the politics of divisiveness, insulting our Prime Minister, trying to bring caste and dividing people, appeasement, corruption, money power that the Congress was throwing into these elections have been very, very decisively defeated by the people of these 4 states. And most importantly, this narrative of fake guarantees that the Congress has banked upon to replace its 65 years of false promises. They have replaced false promises of Garibi Hatao that they used for 65 years. Now with these 5 guarantees, 6 guarantees that they thought would be a successful formula has been decisively rejected by the people of Rajasthan, by the people of Chhattisgarh, by the people of Madhya Pradesh. And they've been rejected in a way to demonstrate that the people don't believe in election time gimmicks. They believe in one leader, and the only person that they trust, the only leader whose guarantee that they trust is Prime Minister Narendra Modi ji. And trust is becoming such a big determiner of what people want to see in their political leadership is very amply clear in these 3 elections. So Rahul Gandhi and his politics of divisiveness, of insults, fake promises and appeasement has been decisively defeated by the people of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर, उनकी गारंटी पर भारत के 4 राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप गहराई से देखें तो ये सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सबने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट पे थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुका है। देखिए, ये तीनों प्रदेश के चुनाव की गंभीरता को समझें आप। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60% पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों ने कभी मानते ही नहीं थे। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, पहले प्रभारी रहा हूँ। वहाँ के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तक राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। जो मोदी गारंटी है ना, लोग ये मानते हैं, जमीन पर दिखाई पड़ता है। अगर टीके लगे, मैंने पूछा टीके लगे, खबर मोबाइल पे आई। अगर बहनों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा गया तो गया। सड़कें बनी हैं तो बनी हैं। पत्रकार भी देखते थे, भाई कमाल है, एमपी की सड़कें, छत्तीसगढ़ की सड़कें, नेशनल हाईवे। तो ये जो बदलाव है देश में, बड़ा बदलाव है। इसलिए और जात पात की पॉलिटिक्स को भी एक बहुत बड़ा विराम लगा है। मोदी जी ने कहा, मेरे लिए किसान, युवा, बहनें, बेटियां और नौजवान और ये हमारे गरीब, ये जातियां हैं। तो जनता ने उन पर विश्वास किया। बाकी सब खाली
बात करते हैं पिछड़ों की और बैठाते हैं अपने परिवार को सत्ता में, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा ईमानदारी से काम करता है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। राज्यों के चुनाव थे, ये मतलब लोकसभा की रिहर्सल थी और इसमें क्या रिजल्ट आता है इस पर पूरे देश का लक्ष्य था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व पूरे देश भर ने स्वीकारा है, दुनिया ने तो स्वीकारा ही है। लेकिन जिस तरह देश का विकास हो रहा है, जिस तरह देश अपना इकोनॉमी में 10 नंबर पर था वो 3 नंबर पर आया है, अमेरिका नंबर 1 और चाइना नंबर 2 पर है, आज इंडिया भारत नंबर 3 पर है। और रोड के काम है, बाकी के भी अनेक समस्या थी वो हल करने की कोशिश हो रही है। तो 5 राज्यों में से हमें विश्वास था कि भाई 2 राज्यों में तो हम आने वाले थे भी नहीं, मतलब तेलंगाना और मिजोरम में तो बीजेपी आने का कोई विषय नहीं था, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी, हमको पूरा विश्वास था। और मध्य प्रदेश में 230 में से कम काफी सीटें, शायद 199 सीटें कुछ मध्य प्रदेश में आई है। और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी सफलता में मिली है, राजस्थान में भी क्लियर मेजोरिटी मिली है। और अभी जो 2024 का जो चुनाव है, 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी 100%, 101% तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो इंडिया नाम से गठबंधन चला रहे हैं, राहुल गांधी जी हमें जो उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, मोदी जी का अपमान करने का काम करते हैं, उनको गालियां देने का काम अपोजिशन वाले करते रहते हैं, तो उनको मतलब सबक सिखाने का प्लान हम लोगों ने किया है। और हमें आने वाले लोकसभा में जो अभी अप्रैल मई में चुनाव आएगा, उसमें कम से कम 330 से लेकर 350 तक हमको सीटें मिल सकती है। और सत्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। और अपोजिशन वाले खाली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां विरोध नहीं करना चाहिए वहां भी विरोध होता है। जो अच्छा काम होता है उधर भी विरोध होता है। हर एक काम पे मतलब विरोध करने की कोशिश होती है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का जो माननीय उच्च राष्ट्रपति पद है, वो माननीय रामनाथ कोविंद जी को देकर शेड्यूल कास्ट का सम्मान करने का काम किया था। अभी 5 साल के बाद माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज को मतलब राष्ट्रपति पद देकर आदिवासी समाज का सम्मान किया है। लेकिन हर बात पर राजनीति की जाती है। जिस तरह नया पार्लियामेंट बना है, उसको संविधान सदन ने नाम दे दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं। उन्होंने सत्ता में आने के बाद बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल से का काम पूरा किया है। लेकिन आरोप लगाया जाता है कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना ये किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, नया कानून बनाने का अधिकार है, पुराने कानून को अमेंड करने का अधिकार है। लेकिन जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और जो संविधान सभा ने बनाया है, उसको बदलने का कोई विषय आता नहीं है। लेकिन जानबूझकर दलित समाज में गलतफहमियां फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी अपोजिशन वाले करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सभी दलितों का आह्वान करना चाहता हूं कि आज भी पूरी दलितों ने, मैक्सिमम दलितों ने बीजेपी का समर्थन किया है और बीजेपी सत्ता में आई है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार करते हैं। देखिए, एक बात तो हम मान करके चले कि संदेश तो बहुत मजबूत है। ये 2024 अब कहीं नहीं जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी केंद्र में, और सरकार मजबूत सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यही लगती है कि जो सरकार केंद्र में बनेगी वो पहले की तुलना में और मजबूत सरकार होगी, और मोदी जी
और मजबूत होकर के उभर करके आएंगे, मजबूत होकर के भारत उभर करके आएगा, मजबूत होकर के भारत आगे बढ़ेगा। देखिए साहब, मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोला है और उसके ऊपर अगर एक कॉमन डिनोमिनेटर लें इन सारी प्रांतों के जहाँ जहाँ से नतीजे आए हैं, राष्ट्रीयता की भावना को लोगों ने महत्व दिया है, प्राथमिकता दी है। रेवड़ियाँ बहुत बांटी गई हैं, पर हिंदुस्तान का वोटर मैं दाद दूंगा, आई सैल्यूट द इंडियन वोटर साहब। कमाल है, चाहे वो अनपढ़ होगा, डिग्री नहीं होगी, गरीब हो सकता है, परंतु सूझबूझ इतना है कि उन्होंने रेवड़ियों के प्रलोभन से ऊपर उठ के राष्ट्रपिता को और राष्ट्र को नेतृत्व देने की काबिलियत किसमें। आज जो ये वोट पड़ा है ना साहब, ये छत्तीसगढ़ जिसे कांग्रेस जेब में डाल के चल रही थी, मध्य प्रदेश तो हमारा ही है और राजस्थान में हम जीत के आएंगे, ये जो भावना थी, इसको मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की नीतियां और मोदी जी की नीयत, क्योंकि ये तीनों चीजें सामने अपोजिशन में दिखाई नहीं देती। ना तो वहाँ नेतृत्व है, ना ही वहाँ कोई नीति है। नीति का तो हाल आप ये देख लीजिए कि सारी उम्र जिस पार्टी में 50 साल मैंने निकाले, सेकुलरिज्म की बात करती रही, देश को जोड़ने की बात की है। कह रहे थे मोहब्बत की दुकान है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा। आज आप कास्ट सर्वे पे आ गए साहब, फिर आप मेरे दूसरी पार्टियों में फर्क क्या रह गया? उनकी नीति भी नहीं है साहब। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भुला, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। वो हाल आज कांग्रेस पार्टी का हुआ है। और सबसे बड़ी बात है नीयत। नीयत कैसी थी, नीयत नेतृत्व की कैसी है, पार्टी की नीयत कैसी है साहब। इन्होंने, इनके लीडर्स ने, मैं कहूँगा, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी बहुत बड़ा एक इदारा होती है साहब। पार्टी कोई एक आदमी उसमें काली भेड़ डालने से पार्टी नहीं होती, पर यहाँ तो बहुत सारी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। जो जिस प्रांत में भेजा गया लीडर, उन्होंने उसको एटीएम बना लिया साहब। कुछ पार्टी को एआईसीसी में पहुंच जाता था, बाकी सारों के सारे वो लोगों ने आज रिजेक्ट किया है, क्योंकि मोदी जी स्टैंड्स फॉर नेशन एंड एंटी करप्शन। करप्शन नहीं है साहब, चाहे वो केजरीवाल साहब है, चाहे वो सिसोदिया साहब है, चाहे संजय सिंह है। जो किया है तो भुगतना पड़ेगा साहब। ये कह रहे थे कि जितना संख्या, जितनी ठगी उतनी बड़ी सजा, ये बीजेपी की पॉलिसी साहब।